नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और आप देख रहे हैं खास पेशकश वादा निभाएंगे बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर जनता से किया गया वादा निभाने जा रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य बस्तर के लोहारडीगुड़ा क्षेत्र में इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित जमीन पर किसानों को जल्द यह जमीन वापस मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से किए गए अपने वादे का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर मंत्री परिषद की आगामी बैठक में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बस्तर प्रवास के दौरान लोहारडीगुड़ा क्षेत्र के किसानों को भूमि उन्हें वापस दिलाने का वादा किया था। तो वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा और उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों से जो वादा किया था उस वादे पर अमल करते हुए और इस विषय पर चर्चा के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का। खास पैनल में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौरी शंकर श्रीवास भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। श्रीवास जी, बहुत स्वागत है आपका। विकास तिवारी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विकास जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, तैयारी पूरी है किसानों को लेकर जो जो वादे किए गए थे उन वादों पर अमल करने की, लेकिन क्या जो आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लग रहे हैं कि कुछ ऐसा एक तबका है किसानों का जिनको लाभ नहीं मिल रहा, चाहे वो कर्ज माफी हो, उसमें संपूर्ण कर्ज माफी नहीं हुई है, ये भी कहा जा रहा है, कुछ क्राइटेरिया ऐसा है कि जो छूट गया है? देखिए, पहले तो मूल विषय में जो चर्चा का आपने रखा है उस पर बात कर रहे हैं कि लोहारडीगुड़ा जो बस्तर का आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। वहां पर के 10 गांव में जी सुन लीजिए, मैं पहले पूरा कर लेता हूँ जी। तो लोहारडीगुड़ा में जब बस्तर क्षेत्र में राहुल गांधी जी आए हुए थे जी, तो उन्होंने किसानों से मुलाकात की, आदिवासियों से मुलाकात की जी। तो रमन सरकार ने पूरे प्रदेश में, मैं आपको और बताना चाहूंगा, 90,000 एकड़ जमीन बलात् अधिग्रहित करके भू अर्जन अधिनियमों को ताक में रख के इन्होंने जमीन ली और पूरे 15 साल में एक उद्योग का पत्थर भी नहीं रखा। उस उद्योग को लगाने के लिए इन्होंने अरबों खरबों रुपया विदेश यात्रा में फूंक दिए और पिकनिक मनाने गए हुए थे। जब राहुल जी आए तो उनको ये बताया गया कि यहाँ पर जमीनों में हजारों एकड़ में खेती नहीं हो रही है, तो राहुल जी ने वहां घोषणा की, कांग्रेस की सरकार बनते ही ये जो टाटा के लिए अधिग्रहण जमीनें लगभग 8 से 10,000 एकड़ है, इनको इनके किसानों को, मालिकों को वापस कर दिया जाएगा। उसी को आज भूपेश बघेल जी ने अमलीजामा पहनाया और हजारों परिवार इससे लाभान्वित होंगे, इससे धान उपार्जन करेंगे, खेती का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे लाखों लोगों का पेट भरने का काम करेगा। इसमें बहुत साधुवाद है राहुल जी को भी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी। चलिए ठीक है, आपकी बात आई। आपने जो कहा जी, अब मैं ये जानना चाह रहा था, क्या इसमें भी ऐसा कोई पेच तो नहीं फंस जाएगा जो सवालों के घेरे में हो जाए? देखिए, सवाल उठाना विपक्ष का दायित्व है और भारतीय जनता पार्टी के पेट में निश्चित तौर पे दर्द होगा, क्योंकि किसानों का भला हो रहा है। अगर भूपेश जी की सरकार उद्योगपतियों का भला करती, धन कुबेरों का भला करती, धन पिशाचों का भला करती, तो भारतीय जनता पार्टी हमको साधुवाद और बधाई देती। जब किसानों का और बेरोजगारों का आवाज उठा, उनका कर्ज माफ हुआ, 2500 समर्थन मूल्य मिलेगा, तो निश्चित तौर पे इनके पेट में दर्द होगा। श्रीवास जी, केंद्र की कर्ज माफ हुआ तब भी पेट में दर्द हुआ। अब जो वादा था, जो आपने पहले वादा किया था, वो आप तो पूरा नहीं कर पाए, भूपेश बघेल जी पूरा करने जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? इसमें भी कुछ सवाल खड़े किए क्या आपने, या साधुवाद देंगे वाकई में? पहली बात तो कर्ज माफ कहाँ हुआ? किस किसान का कर्ज माफ हुआ? इनका घोषणा पत्र देखिए, उसमें साफ लिखा सभी किसानों के सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ होंगे। किस किसान का कृषि ऋण माफ हुआ? राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात है तो साफ पलट गया कि हम उसका परीक्षण करेंगे। ये इनका चेहरा है, ये सीधा लफासी बात करने वाले लोग हैं। किसी भी किसान का अभी तक कर्ज माफी नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणावीर है। जैसे घोषणा कर दी इन्होंने 6100 करोड़ का कर्ज माफी करेंगे, 16,65,000 किसानों को कर्ज माफी, बाकी किसानों को कर्ज माफी क्या? क्या आपने घोषणा पत्र में इस बात को रेखांकित किया था
कि 16,65,000 किसानों का ही कर्ज माफी करेंगे? नहीं किया था, और नहीं किया था अभी चश्मा। अब जो वादा पूरा करने जा रहे हैं उस पर आप अपनी राय दीजिए। लोहड़ी गुड़ा की क्या वो भी ऐसे ही सवालों के घेरे में हो जाएगा या साधुवाद मिलेगा मुख्यमंत्री है? तो मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, एक भी वादा इनका पूरा भी नहीं हुआ है। फिर तीसरा नया सिफुका, शराबबंदी की जब बात किया तो बोले अब उसका अध्ययन करेंगे, हम उसका अध्ययन करेंगे। शराबबंदी नहीं, उसका अध्ययन करके बंद करेंगे। शराबबंदी नहीं हुई, कर्ज माफी नहीं हुआ। अब ये मात्र लोकसभा की सीटों को हथियाने के लिए नया सिफुका कि हम आदिवासियों की सीट वापस करेंगे। ना उसका नोटिफिकेशन बना है, ना मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, किसी प्रकार की कोई चीज अभी धरातल पे हुई नहीं है। ये घोषणावीर वाले बनने वाले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं प्रदेश में। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भूपेश बघेल जी का जिस प्रकार से अगर गरीब जनता का, गरीब किसान का भला हो रहा है तो क्या बीजेपी साधुवाद देगी? नहीं, देखिए, हम तो इस बात को पहले दिन से बोल रहे हैं साहब, हर वो चीज जो छत्तीसगढ़ियों के हित में रहेगी, छत्तीसगढ़ राज्य के लोग, हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ है, समर्थन करेंगे, पहली बात। अब बात नंबर 2, मेरे मित्र कह रहे थे पिकनिक मनाने जाते थे, कोई उद्योग नहीं लगा, तो 6,000-7,000 करोड़ का जो बजट था वो 93,000 करोड़ का पहुंच गया। यह उसी पिकनिक का नतीजा है। वही लोहड़ी गुड़ा उसी बस्तर संभाग में नगरनार जैसा बड़ा सा प्लांट लगा है, ये उसी पिकनिक का नतीजा है। आज यहाँ पे लगभग 12 से 13 लाख छत्तीसगढ़ियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे कल कारखाने लगे, सीमेंट का इतना बड़ा उद्योग लगा, ये उसी पिकनिक का नतीजा है। हमें मत बताइए हमने क्या किया क्या नहीं किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल तक शासन दिया। अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पहली बार तो पहली बॉल में आप सेल्फ गोल खुद अपने आप को मार लिए, हिट विकेट भी हो गए। कर्ज माफी का जो सिफुका था वो कर्नाटक जैसा हो गया साहब। 7 महीने में आपकी बात आ गई, अभी तक कर्ज माफी नहीं हुआ है। आपकी बात आ गई। छत्तीसगढ़ का क्या होगा? जी, इस बात आप गरीब किसान का भला करिए, लेकिन बीजेपी आपको साधुवाद नहीं देगी। आप सिगुफा कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल, आप सिर्फ बयानबाजियां कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी 8-9 दिन हुआ सत्ता से उतरे, तो निश्चित तौर पे इनको जो 15 साल से कमीशन खोरी का लत लगा था, जो लफासी और धोखा देने का काम रमन सरकार किया करती थी, तो अचानक सब कुछ लूट जाना जनता के द्वारा तो दर्द तो होता है। मैं समझता हूँ इन बातों को। इस प्रदेश में 36,47,000 किसान हैं। भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार, जिनके पेट में अभी जोर जोर से दर्द हो रहा है, ये 14 लाख किसानों से फसल लेती थी जी। और हमने तो अभी कांग्रेस की सरकार ने 16 लाख किसानों का 6100 करोड़ का कर्जा माफ किया। ये पहली प्राथमिकता में हुई। अब आप ये बताइए कि पिछले 15 सालों में जो सरकार 37 लाख किसानों के जगह से मात्र 14 लाख किसानों से फसल लेती थी, उसके पेट में अभी दर्द, फिर मैं बता रहा हूं, जिम्मेदारी से इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रिलायंस के जियो में 4,500 करोड़ रुपया फूकने के आदी है, जिसमें इनको मोटा कमीशन मिलता है। ये वो लोग हैं जो नान घोटाले में 36,000 करोड़ इन्हीं गरीबों का डकार दिए। ठीक है, अब बात लोहड़ी गुड़ा की मैं फिर वापस आऊंगा। ऐसे क्या कारण थे? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, ऐसे क्या कारण थे कि लोहड़ी गुड़ा की जमीन 2008 में अधिग्रहित की गई और 2018 आते आते तक उसमें एक उद्योग का पत्थर नहीं लगा और वापस हो रही जमीन, तो पूरे भाजपा और आरएसएस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल। तिवारी जी, एक और सवाल मेरा आपसे, ये तो लोहड़ी गुड़ा की बात हो गई, वहां के किसानों को चलिए आप उनके हितों का ध्यान रखते हुए कवायद कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जहां पर वादा किया गया था कि यहाँ उद्योग लगेंगे, लेकिन वहां भी भूमि अधिग्रहण हो गया। वादा भी किया गया था कि अगर नहीं होता उद्योग विस्थापित तो आपको वापस कर दिए जाएंगे। कुछ और जगह चिन्हित हुई या सिर्फ लोहड़ी गुड़ा ही? देखिए, जिस तेजी से काम भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी पहला प्राथमिकता में क्या कर रही है? हम तो बहुत लोगों को देखे जो भूपेश बघेल जी को साष्टांग प्रणाम सामने में करते हैं और पीठ पीछे उनको कोसने का काम करते। तो भाजपा उनके काम से साष्टांग प्रणाम के कंडीशन में है, लेकिन फिर भी ठीक है। दूसरी बात, अभी हमारी सरकार बने कुछ दिन हुआ है, हम तो काम कर रहे हैं। लगातार जो अफवाह हो रहे थे उसको रोकने का काम भूपेश सरकार ने किया, जो फिजूल खर्ची हो रही थी उसको रोकने का काम भूपेश सरकार ने किया। किसानों ने, आप किसानों के बीच जाइए, आज उनके घर में पैसे आ रहे हैं, उनका समर्थन मूल्य 2500 रुपए मिल रहा है और
निश्चित तौर पर भाजपा की जो सरकार की जो अट्टहास हंसी है वो इसलिए निकल रही है क्योंकि इनके हाथ से सरकार भी चला गया। पूछ लेता हूँ श्रीवास जी, निश्चित तौर पर ये जो काम कांग्रेस करने जा रही है, इसमें इनकी सभी जो आपने वादा किया था उस वादे को कांग्रेस निभाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हालांकि वादा किया था कि बीजेपी ने जो काम नहीं किया उसे हम पूरा करेंगे। आपने क्यों नहीं किया पूरा? आपको कहां क्यों परेशानी आई जबकि उद्योग स्थापित नहीं हुआ? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात, जब इन्होंने जो बात की मैं क्रमशः जवाब दे देता हूं कि 14 लाख किसानों का यह फसल लेते थे। छत्तीसगढ़ की सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कभी ऐसा कोई एक्ट नहीं लाया था कि सिर्फ इतने ही किसान धान बेचेंगे। जो किसान रजिस्ट्रेशन कराते थे सहकारी समिति में 2017 में उसका आंकड़ा 13 लाख था। 2017-18 में वो आंकड़ा 14 लाख करीब पहुंच गया। क्यों पहुंचा? जो किसान रजिस्टर्ड किसान रजिस्ट्रेशन कराता है सहकारी समिति के माध्यम से उसके सीधा समर्थन मूल्य में खरीदी करते थे, तो इसमें किसी बात नहीं लेते थे। नहीं, आपने ये बात घोषणा पत्र में नहीं बोला। चलो दिखाओ घोषणा पत्र, सुन लीजिए आप सुनिए बात को। 16 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया है। मैं तो साफ कहता हूँ घोषणा पत्र में लिखा सभी किसानों का, सभी किसानों का। उसका भी मैं बता रहा हूँ, बोल रहे हैं मैं इसका भी आकलन समाकलन। अरे शर्म, मेरे सवाल का मत करो श्रीवास जी, मेरे सवाल का जवाब। किसी प्रकार से घोषणा पत्र में अगर 16 लाख किसान की बात कही होगी तो मैं सारे शब्द वापस ले लूंगा, साष्टांग हो जाऊंगा। अरे तो ये तो बताओ 16 लाख का फसल क्यों लेते थे? 37 का क्यों नहीं लिए? 37 लाख का क्यों नहीं लिए? सुन लीजिए, अरे लफासी मत करो, सीधा बात बताओ। श्रीवास जी नहीं सुनना चाहते अलग विषय है। श्रीवास मेरा स्पष्ट रूप से कहना है 36 से 37 लाख किसान है, सभी प्रकार की फसल लेते हैं, कोई गन्ना भी लेता है, कोई सब्जी उत्पादक है। अरे धान का खुले हम डिबेट में अकेला भाई आप एक चीज समझ लीजिए, नहीं बोलूंगा। 36 लाख सुन लीजिए, 36 लाख 47 हजार किसान है। भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए कि पिछले 14 साल में जी आप जवाब दीजिए ना, फसल लेते आपसे जो सवाल किया आप वादा पूरा क्यों नहीं कर पाए? आपको कहाँ दिक्कतें आई? उसमें श्रीवास जी आप अपना जवाब दीजिए। तो उन्हीं का तो कर्जा माफ होगा भाई। ठीक है, कहाँ पर ला रहे हैं? तिवारी जी ठीक है, आपकी बात आ गई आपकी बात। पहले पूछ लीजिए। भाजपा की बोलती बंद है भूपेश जी के सामने, उनके कामों के सामने। ठीक और कैसे बंद करेंगे? आपने बोलती बंद कर दी 68 सीट लाकर, और कैसे बंद करेंगे? ये बिल बनाने लग जाते हैं साहब। ठीक है, ये अरे बिल बनाते हैं, जो कमीशन खोले वो बिल बनाने लगते हैं। चोरों को चेहरा दिखाओ, चोर भाजपा, चोरों को बनाने वाले भाजपा। तिवारी जी तिवारी जी तिवारी जी ये चोर और ये क्या शब्द मिलाना? तिवारी जी ये मनमोहन सिंह बोले थे। तिवारी धैर्य रखिए थोड़ा। अगर आप चुप नहीं होंगे मैं भी बोलता हूँ तो विपक्ष वालों से मैं कैसे जवाब ले पाऊंगा? आप इस प्रकार का आरोप देखिए, लगाएंगे। आपको तो धैर्य रखना होगा ना। और इस प्रकार की मर्यादित भाषा मेरा है। सवाल आखिर आप क्यों नहीं ये दलाल फलाल बोल के अपना चरित्र उजागर कर रहे हैं। नहीं आते हैं। और ये डिबेट माफ कीजिएगा, ऐसे चर्चा नहीं बढ़ सकती आगे। माफ कीजिएगा, ऐसी चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। अरे ये तो चुनाव तक के बाद माफ कीजिएगा श्रीवास जी, तिवारी जी, ऐसी चर्चा नहीं बढ़ सकती आगे। भी नहीं है, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकती चर्चा। पैनलिस्ट है भाई, आप तो वो भी नहीं हो यार। आपकी औकात दिखा दी। तिवारी जी सुनिए आप। तुम्हारी पैनलिस्ट बना दिया आपको। तिवारी जी देखिए विकास तिवारी जी हो चुके हैं। विकास तिवारी जी दूसरी बात ये संयम से बात करें। विकास तिवारी जी के पैर पड़ने वाले टीवी में गाली विकास तिवारी जी धैर्य रखिए आप। श्रीवास जी ये श्रीवास जी सुनिए। वही लोग। अरे मैं धैर्य रखा हूँ, शब्दों में संयम रखें, जवाब बहुत ज्यादा मिलेगा। आप मत सिखाइए अपनी ये पार्टी के नेता को। विकास तिवारी जी अब आपको तो सवाल पूछूंगा। बात की जगह मैं ऐसे बहस को आगे नहीं बढ़ा सकता। बहस को आगे नहीं बढ़ा सकता। करने वाले लोग हैं। ऐसे बहस को आगे नहीं बढ़ा सकता मैं। देखिए मुझे आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी। लोग हैं। देखिए आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी। विकास तिवारी जी आप सवाल तो सुनिए, आप सवाल तो सुनिए, आप सवाल सुनिए पहले, उसका जवाब दीजिए। जनता देख रही है आपको, आपके जवाब का इंतजार है जनता को। आप अपनी बातों में लगे हुए हैं। जवाब उससे कराना मिलेगा। ठीक है, आपको भी वैसा ही जवाब मिलेगा। विकास तिवारी जी आप धैर्य रखिए। इसलिए सार्थक बात कीजिए, सार्थक चर्चा करने का हिम्मत है तो शांत रहिए। धैर्य रखिए। हिम्मत हमारी मत करो भाई, शांत रहिए। आप अपना हिम्मत देख लो। अगर आपका तबियत बिगड़ रहा है तो आपका इलाज सरकारी कोटे से करवा श्रीवास जी धैर्य रखिए थोड़ा। तिवारी जी अपने नेताओं को कराइए। श्रीवास जी मेरा सवाल आपसे, ये कवायद आपने क्यों नहीं की? कहाँ दिक्कतें थी आपको ये बताइए।
देखिए, हमने वहाँ पे भूमि अधिग्रहण किया था टाटा स्टील संयंत्र लगाने के लिए। उसके बाद टाटा स्टील संयंत्र वहाँ पे अगर प्लांट नहीं लगाया, हमने लैंड बैंक की एक प्रक्रिया बना के उसको रखा था, क्योंकि भूमि अधिग्रहण करना बहुत आसान नहीं होता। दूसरी बात, किसानों को स्पष्ट रूप से विधानसभा में हमारे जो राजस्व मंत्री जी ने कहा था, कोई भी किसान अगर मुआवजा वापस करता है तो जमीन उसको वापस कर दी जाएगी। अभी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है सरकार के ऊपर, कांग्रेस की सरकार के ऊपर, क्या मुआवजे की राशि का वहन यहाँ पे भूपेश सरकार करेगी? बात नंबर 1 जो कि स्पष्ट नहीं है। दूसरा, क्या नोटिफिकेशन जारी होगा? बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। जब तक इसमें कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, ये सिर्फ एक चुनावी प्रतीत हो रहा है वर्तमान में। और दूसरा, हमने वहाँ पे एक मौजूद सा और मैं इसी में जो मेरा स्पष्ट 5 सेकंड मेरा सवाल 5 सेकंड में, ठीक है, फिर अगर वहाँ पे टाटा संयंत्र ने कोई उद्योग नहीं लगाया तो जमीन किसी और को नहीं दी गई। हमने उस जमीन को सेफ रखा है और आज भी लैंड बैंक छोटा सवाल श्रीवास जी आपको तिवारी जी दूंगा वक्त, लेकिन मैं जान तो लूं आखिर कहाँ दिक्कतें थी? जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम क्यों नहीं हो पाया था? ऐसी कहाँ दिक्कतें आई थी वो तो समझ लें पहले बीजेपी से। श्रीवास जी, आपने कहा कि हमने ये सारी चीजें की थी, अगर कोई किसान मुआवजा वापस करेगा तो उसको, लेकिन क्या ये भी बात थी आपके उस करारनामे में कि अगर उद्योग विस्थापित नहीं हुआ तो उसके बाद इन किसानों को वापस कर दी जाएगी जमीन? थी नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, चर्चा ज्यादा नहीं ले सकता, मैं लंबी बहस नहीं खींच सकता। सुन लीजिए जी, हमने किसानों को कहा था, कोई किसान वहाँ मुआवजा वापस नहीं कर रहा था, इसलिए इस प्रकार की दिक्कतें लेट हुआ। इस बात को हम हमेशा बोलते आए हैं। आज भी अगर अभी वहाँ पे मुआवजा की राशि वापस होने के बाद ही जमीन को आप अधिगत करो, जमीन को वापस किसानों को दे पाएंगे। तिवारी जी, स्पष्ट रूप से कौन बहन करेगा? सरकार बहन करेगी उस मुआवजे को या किसान वहन करेगा? बहुत संक्षेप में देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भूमि अधिग्रहण की जो नियम है वो भाजपा के इन बयानवीरों को नहीं मालूम है, और इनका यही चेहरा देख देख के कांग्रेस की 68 सीट आई है। भगवान ऐसी को और बुलवाते रहे तो 11 लोकसभा में की आएगी। 5 साल में अधिग्रहण की जमीन में अगर उद्योग नहीं लगते तो नियमानुसार, भू अधिग्रहण के नियमानुसार वो जमीन उनको वापस कर दी जाती है। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि पिछले 15 सालों से में लिखा था, नोटिफिकेशन पढ़ के नहीं आया, भाजपा हड़प के रखी, आप नोटिफिकेशन पढ़ के नहीं आया। अब इनका जो पेट में दर्द हो रहा है, इनके जो मालिक उद्योगपति हैं, अब इनसे हिसाब करेंगे। ठीक, तो भाजपा के जो फिर तो सवाल ही नहीं उठता ना। 5 साल का जब सारी व्यवस्था थी उसमें लोकसभा तक करना चाहिए, फिर तो उसमें सवाल ही नहीं उठता मुआवजा वापस करने का। फिर तो किसान का वैसे ही हक हो गया उस जमीन पर, फिर कहा मुआवजा वापस करने की बात जारी हुआ था कैबिनेट के माध्यम से। उसको अगर पढ़ के आते, थोड़ा अध्ययन कर लेते तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की बातें नहीं होती। अभी भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मुआवजा वापस करने के पश्चात ही किसानों को दिया जाएगा। अगर नहीं करती तो सरकार को वहन करना पड़ेगा, जो कि बहुत असंभव लगता है। अगर सरकार नोटिफिकेशन अलग से जारी करती है, भूपेश सरकार, आप पक्ष में है, बात की जाएगी। किसानों को न्याय मिलेगा, जैसे कर्ज माफी की बात थी। 10 सेकंड चलिए, मेरा स्पष्ट रूप से कहना, जैसे कर्ज माफी करेंगे, क्या हुआ? बिल्कुल, खुल गई पोल इनकी। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया श्रीवास जी, विकास तिवारी, बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि बीजेपी अभी भी लगातार यही बातें कर रही है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजियां कर रही है, लोगों को साधने का काम कर रही है, क्योंकि आम चुनाव नजदीक है। अब ये देखना है कि वाकई में जमीनी स्तर पर किसानों और क्षेत्रीय लोगों को लाभ मिलेगा या कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।